dear student, I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Let's continue with exercise 1.3. Question number 4. देखो इसमें क्या करना है बच्चों, express 0.99999 the dot in the form of p by q. Are you surprised by your answer? With you teachers and classmates discuss why the answer make sense. ठीक है, मतलब हमें कुछ नहीं करना, पी बाई क्यू की फॉर्म में लेके आना है, देखते हैं क्या होता है, ऐसा क्या है कि उसने कहा हुआ सरप्राइज हुए कि नहीं हुए, फिर उसके बाद ट्रिक से ही बताएंगे। ठीक है, चलो उसके बाद ट्रिक से बताएंगे। बच्चों देखो ध्यान से देखो, इसमें आपको गिवन है 0.999, क्या क्या मैं इसको लिख सकता हूं 0.9 बार, 0.9 बार लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये बताओ पहले, है ना, क्योंकि 9999 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है मैंने उसके ऊपर बार लगा दिया। समझ में आ गया। अब देखो बच्चों आगे इसको हम किसके इक्वल ले लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार ले लिया भाई। अब मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, जो नॉन जीरो डिजिट है ना उसको इधर लेके आएंगे, एक को सिर्फ। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.99999 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब है 99999। ठीक है, अगर मुझे ये 9 इधर चाहिए डेसिमल से, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से ना, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, समझ गए बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, इक्वेशन 1। उसके बाद यहां से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा बच्चों 10x। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक 9 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.9999 डॉट 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 डॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब इससे अगला स्टेप हमारा क्या था, सब्ट्रैक्ट 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 इक्वेशन 2 फ्रॉम, नहीं इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2 कर लो, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 से माइनस कर दो, 2 इक्वेशन से 1 को माइनस कर दो। ठीक है, तो उसके बाद लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड माइनस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड है आपकी 10x माइनस, यहां पे क्या है बच्चों x। ठीक है भाई, समझ में आ गया। उसके बाद है राइट हैंड साइड में, यहां पे क्या है 9.9999 डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस, इसमें क्या है बच्चों 0.9999 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब जिस बच्चे को माइनस नहीं करना आता, देखो वैसे सिंपल है बिल्कुल, ये सारे 999 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 9 बचेगा। अब मुझे बताओ 10x इंटू एक्स, एक्स के सामने 1 लगा सकते हो आप, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 9, और x साथ में है तो साथ में ही रहेगा। ठीक है, लाइक टर्म से है। उसके बाद इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 9, कितना बचेगा 9। देखो रफ वर्क अगर देखना चाहते हो कैसे बचा 9, तो देख लो एक बार, मैं यहाँ पे करा देता हूँ। ओके, देखो कैसे बचेगा 9, यहाँ पे था 9.9999 डॉट 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 डॉट। ठीक है, आप और भी 9 लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कितने ही 9 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें से माइनस करो किसको 0.9999 डैश 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 9, और भी एक्सटेंड कर सकते हो और भी लगा सकते हो। ठीक है, करो भाई माइनस, इसमें से 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 9 माइनस 9 0 0 0 0 0, तो ये डेसिमल डेसिमल आ गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल रहेगा हमेशा, तो यहाँ पे बचेगा 9। तो कितना बचा ओवरऑल 9 ही तो बचा, तो मैंने वही लिख दिया, डेसिमल के बाद जो जीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मैंने हटा दिया। अब x इज इक्वल टू आ गया 9 डिवाइड बाई 9। भाई सरप्राइज तो हो गया हम रिजल्ट देख के, बिल्कुल कितना आ गया 1 आ गया। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो 0.99999 को हम क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, इसलिए लेते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 1 के ही इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बच्चों 1 के इक्वल होता है। अब ट्रिक से करेंगे इसको, ट्रिक से करेंगे
बहुत जल्दी हो जाएगा ट्रिक से क्वेश्चन। मैंने जो ट्रिक बताई थी पहले प्रीवियस क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम ट्रिक है। क्वेश्चन है मेरा 0.9 बार, यही है ना क्वेश्चन। इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना 0.9 बार, ठीक है। तो मैंने कहा था ये नंबर तो जो न्यूमरेटर है वो तो रहेगा सेम एज इट इज। अब जितने नंबर पे डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में बार लगा है, जितने नंबर पे डेसिमल के राइट हैंड साइड में बार लगा हुआ है, उतने ही 9 नीचे आ जाएंगे। तो 9 डिवाइड बाई 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कैंसिल कर दिया, 9 वन जा 9 और 9 वन जा 9, तो कितना आ गया? 1 आ गया और मेरा आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। इसलिए हम सरप्राइज हो गए कि भाई 0.9999 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। कुछ नहीं करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है, अपने आप ये रिपीट कर जाएगा खुद को। तो वहीं पे हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ डिवाइड करके दिखा देता हूं, उसके बाद मैं डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन कर दूंगा और रीजन बता दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। सिंपल डिवाइड कराने की जरूरत तो है ही नहीं, बोर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों, अब ये 17 1 को 17 से डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड होगा, तो क्या लगेगा बच्चों? लगेगा जीरो, ठीक है, लगा दिया जीरो। उसके बाद लगेगा बच्चों डेसिमल, क्योंकि हमें जीरो चाहिए ना एक एक्स्ट्रा यहाँ पे, ये अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर से लगेगा जीरो, ठीक है। अब फिर आ गया यहाँ पे, तो ये कितने पे जाएगा? 5 जा पे जाएगा। कितने पे जाएगा बच्चों? 5 जा पे जाएगा। 17 5 जा 85। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 5 10 माइनस 5 5 बचेगा, ये बचेगा 15, ठीक है। उसके बाद फिर एक जीरो लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा डेसिमल तो आ ही गया है। डेसिमल के बाद कितनी जीरो उतारो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां नहीं चलेगा वहां पे डिवाइड मार देंगे, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या करना है आगे आपको? ये जाएगा 8 जा पे, ठीक है। 8 7 जा 6 आ गया, 5 कैरी चला गया, और 8 5 13, ठीक है। उसके बाद कितना बचा बच्चों? यहाँ पे बचा 4, 4 माइनस 3, यहाँ पे बचा 1, फिर से जीरो ले आएंगे, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा, काफी बड़ा जाएगा ये डिवाइड, काफी ज्यादा डिजिट आएंगे यहाँ पे। चलो फिर से मैं 8 जा पे जाऊंगा बच्चों, फिर से यहाँ पे आएगा 136, ये माइनस होता है, ठीक है, माइनस, फिर यहाँ बचेगा 4, और फिर से मैं एक जीरो लेकर आऊंगा एक्स्ट्रा, क्योंकि डेसिमल तो लगा ही रखा है हमने। 17 2 जा, फिर आएगा आपका 2, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है। चलो बच्चों देखो, मैंने पूरा डिवाइड कर लिया है ये, ठीक है। लास्ट में मेरा 1 आ गया, और शुरू में भी क्या था? 1। देखो ध्यान से देखो बच्चों, यहां मेरा 1 आ गया, यहां भी शुरू में 1 था ना, जीरो जीरो तो ये हमने लगाई है। ये जो जीरो आती रही ना, जीरो आती रही, नीचे जाती रही, जीरो आती रही, नीचे जाती रही, ठीक है। उसके बाद अगर आप डिवाइड करोगे, फिर से 1 आ गया, फिर से नहीं डिवाइड होगा, फिर से मतलब डिवाइड आपका नहीं होगा। जब आप जीरो यहाँ पे लेंगे, आपका फिर से डिवाइड नहीं होगा। फिर आप फिर जीरो लेंगे, फिर आपका 5 जा पे जाएगा, है ना। फिर आप डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 85 आएगा। ऐसे ही मतलब अगर आगे आप करेंगे तो देखो ये सीक्वेंस रिपीट हो जाएगी। यहाँ पे बचेगा 15। ध्यान से देखो बच्चों, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। देखो ध्यान से देखो, नोट करो इस चीज को, मैंने क्यों लगाया ये एरो। अब ये सीरीज बिल्कुल फिर से रिपीट हो जाएगी, समझ में आ गया? फिर से जीरो लेकर आएंगे, फिर आपका कितने भी जाएगा? फिर 8 जा भी जाएगा, फिर 136 आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे ही जब हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, चलता रहेगा, तो क्या आएगा पता है? 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, फिर से रिपीट करेगा, फिर से रिपीट करेगा, 0 5 डैश 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 लगा देता हूं। अब ध्यान से देखो बेटा, कौन सी सीक्वेंस आपकी रिपीट कर रही है, ध्यान से देखो। उसके ऊपर हम बार लगाएंगे, ए यहाँ ये भी रिपीट कर रहा है, ये भी रिपीट कर रहा है, यहाँ से रिपीट, यहाँ से ये भी चल रहा है, 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 सिर्फ इतना लगा दो, सिर्फ इतने पे बार लगा दो। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे हम अलग से उठा के? यहाँ तो मैंने समझाने के लिए लगाया बार, ठीक है। उसके बाद ये रिपीट कर रहा है ना, उसके बाद ये जो सीक्वेंस है, ये डिजिट है, बिल्कुल सेम रिपीट कर गया। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1/17 का जो एक्सपेंशन है वो 0.82382529411767। इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? 12 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये फाइनल आंसर हो जाएगा।
समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ट्रिक इसकी कोई है नहीं, डिवाइड करना ही पड़ेगा भाई, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना ही पड़ेगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है बहुत सारे एग्जांपल लो रैशनल नंबर के पी बाई क्यू फॉर्म में। इसमें पी और क्यू के आपके इंटीजर्स हैं, और वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं चाहिए हमें उनमें, वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। उसके बाद हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो टर्मिनेटिंग का मतलब है जो जिसका डेसिमल फिक्स है, रिपीट की बात नहीं कही, इसने कहा टर्मिनेट हो जाए। भाई डेसिमल के बाद 1 2 3 4 जितनी वैल्यू आनी है खत्म हो जाए, वो टर्मिनेट होना जरूरी है। क्या है? टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टर्मिनेटिंग। तो ये कहता है ऐसे क्वेश्चन को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या प्रॉपर्टी है क्यू की? व्हाट इज क्यू? क्यू इज डिनोमिनेटर। ओके, आप ध्यान से देखो बच्चों, मैं रैंडमली कोई भी 5 10 15 एग्जांपल ले लेता हूं फटाफट। चलो, आप अगर लेते हो 1/2, ओके, फिर आप लेते हो 3/2, ओके, फिर आप लेते हो भाई 5/2, ओके, उसके बाद आपने ले लिया 7/2। कुछ तो टू के एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ और एग्जांपल लेंगे। 1/5 ले लिया, ठीक है। उसके बाद 3/5 ले लिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर से आपने मान लो ले लिया 4/5 ले लिया, ओके। उसके बाद आपने एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7/5 और ले लेते हैं 7/5, ठीक है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों एक और एग्जांपल लेंगे। अब मान लो फॉर 1/10 ले लिया बच्चों, 5 2 10 होता है ना। तो ऐसे मत लो इसको, इसको ऐसे मत लो बच्चों, ऐसे लो 5 × 2। फिर उसके बाद आपने फिर से वही 3/5 × 2 ले लो, ठीक है। उसके बाद जैसे 4 नहीं, कॉमन फैक्टर एक भी नहीं आना चाहिए थी, ध्यान रहे। उसके बाद 7 को डिवाइड कर लो आपके से 5 2 से, ठीक है। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं वो चीज समझो। एक दो एग्जांपल और भी ले लेते हैं, एक दो एग्जांपल और भी ले लेता हूं मैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसके अलावा जैसे 7 नहीं 3/4 ले लेता हूँ, ठीक है। 3/4, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? अभी समझाता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या मैंने ऑब्जर्व किया। ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ओके। ये पी है, ये क्यू है, न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 1/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करो 0.5, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो 1.5, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो 2 पॉइंट। टर्मिनेटिंग है कि नहीं? ये सारे के सारे, सारे के सारे टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल ध्यान से देखो। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.5। बच्चों समझ में आया कि नहीं? सारे टर्मिनेटिंग है, और उसने कहा था टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल लो, ले लिए। उसके बाद ये एग्जाम्पल लिए, ये होगा 0.2, और ये होगा बच्चों 0.5 6 30 0.6। उसके बाद ये हो गया 0.58 उसके बाद ये हो गया बच्चों आपका इज इक्वल टू 1 5 1 5 2 5 4 21 पॉइंट, ये भी टर्मिनेटिंग आ गया। उसके बाद इसको देखो बच्चों, 5 2 कितना होता है 10, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.1 आ गया, 3 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.3 आ गया, ठीक है। उसके बाद 7 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.7, सारे टर्मिनेटिंग आ रहे हैं। अब मैंने 4 लिया, 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा कितना आएगा? पहले आएगी 0, फिर आएगी 0, नीचे लेकर आएंगे 4 7 और फिर 4 5 20 ये भी टर्मिनेटिंग आ गया, ठीक है। तो क्या मैं इसको 3/4 को नहीं लिख सकता? 3/2 × 2 लिख दूंगा, ठीक है। अब ऐसे एक और एग्जांपल लूंगा छोटा सा बिल्कुल, फिर खत्म कर देंगे इस क्वेश्चन को, मिनटों में इसको लपेट देंगे, ठीक है। अब देखो मैंने मान लो ऊपर ले लिया मैंने 3, कितना ले लिया बच्चों 3, नीचे ले लिया मैंने 5 × 5, है ना। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 5 5 25। समझाना क्या चाह रहा हूं अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुको। ये आ गया 0, उसके बाद, ठीक है बच्चों, तो ये आएगा 0, 25 1 जा 25, ये हो गया 1 जा 5 बचा, 25 2 जा 0.12, मतलब ये भी टर्मिनेटिंग आ गया। अब ऑब्जर्व क्या किया पता है? या तो सभी के नीचे क्या है 2 है, टर्मिनेटिंग आ गया, या सभी के नीचे 5 है तब भी टर्मिनेटिंग आ रहा है, या सभी के नीचे 5 और 2 दोनों है तब भी टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो अब मैं लिख दूंगा मैंने क्या कंक्लूजन निकाला इससे, क्या प्रॉपर्टी आई, जो क्यू है, क्यू, क्यू यानी कि जो डिनोमिनेटर है, क्या बच्चों, जो मेरा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो कैसा है? कैसा है भाई? कैसा है बताओ सभी? आइदर या तो, आइदर आइदर 2 raised to power n है, कोमा 5 raised to power n है, और और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बोथ है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ,
यानी कि आप कह सकते हो 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू पावर m, या एन एन ले लो तब भी सही है, एन एन ले लो तब भी सही है, एन एम लोगे तब भी सही है। तो क्या ऑब्जर्व देखो, एन जो है ना, एन एन कोई भी नेचुरल नंबर है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। अब ध्यान से देखो बच्चों, मैंने कहा क्या है, या तो 2 की कोई भी पावर होनी चाहिए सिर्फ ओनली, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। 5 की कोई भी पावर हो, ये रहा एग्जांपल 5 इंटू 5, 5 रेज टू पावर 2, तो वो तब भी टर्मिनेटिंग होगा। या फिर दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो, तब भी टर्मिनेटिंग होगा। इससे यही कंक्लूजन निकल के सामने आया जो मैंने यहां पे लिखा है। जो इसकी प्रॉपर्टी है पी क्यू, जो कि डिनोमिनेटर है, वो सारे के सारे या तो क्या 2 रेज टू पावर एन है, या 5 रेज टू पावर एन है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, समझ में आ गया? तो सभी बच्चे प्लीज, बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी बच्चे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।